नमस्कार। भारत की संस्कृति और उसकी परंपराएं और उसके पुराण केवल भारत तक सीमित नहीं रहे। उनके निशान विश्व के हर कोने में मिलते हैं। आज हम आपको एक ऐसे अद्भुत रहस्य से परिचित कराने जा रहे हैं जो न केवल आपको चकित करेगा बल्कि आपके गर्व को भी बढ़ाएगा। क्या आप जानते हैं कि सऊदी अरब में मक्का में स्थित जमजम का झरना दरअसल सनातन की पवित्र गंगा से जुड़ा हुआ है? और क्या आप जानते हैं कि मक्केश्वर लिंग का उल्लेख हमारे रामावतार चरित में मिलता है? आइए इस रहस्य के द्वार खोलते हैं। शिव और गंगा का संबंध केवल पौराणिक कथा नहीं बल्कि एक गहरा दार्शनिक सत्य है। जहाँ शिव है वहाँ गंगा की अवधारणा अनिवार्य है। यही कारण है कि रावण, जो शिव का परम भक्त था, वह गंगा और चंद्रमा के महत्व को भली भांति जानता था। इसी समझ ने मक्का के पवित्र झरने आबे जमजम को गंगा से जोड़ा। वेंकटेश पंडित द्वारा लिखित रामावतार चरित के युद्धकांड में वर्णन मिलता है कि रावण ने शिव से युद्ध में विजय पाने के लिए वर मांगा। शिव ने उसे एक शिवलिंग दिया और कहा, रावण, इस लिंग को मार्ग में कहीं मत रखना। जहां ये धरती को छू गया वहीं यह स्थायी हो जाएगा। रावण आकाश मार्ग से लंका की ओर चला, किंतु एक परिस्थिति ने उसे विवश किया और उसने लिंग को भूमि पर रख दिया। जब उसने उसे उठाने का प्रयास किया तो वह हिल भी न सका। माना जाता है कि यह स्थान वर्तमान मक्का है और वही लिंग आज भी वहां है जिसे संसार काबा कहकर पूजता है। काबा के पास स्थित जमजम का जल आज भी पवित्र माना जाता है। इस्लामिक काल से पहले भी अरबवासी इसे पवित्र मानते थे। नाम था आबे जमजम। परंतु सनातन दृष्टि से इसे गंगा का रूप माना गया है, क्योंकि जहां शिव का लिंग है वहां गंगा का प्रवाह अनिवार्य है। क्या यह मात्र संयोग है या फिर इतिहास का वह सत्य जिसे हमने भुला दिया? सऊदी अरब के पास यमन में भी हमारे ग्रंथों का सीधा संबंध मिलता है। भागवत पुराण में वर्णन है कि यही काल यवन नामक राक्षस का वध श्री कृष्ण ने किया था। सोचिए, जिन स्थलों को आज केवल इस्लामी भूभाग के रूप में देखा जाता है, वहां कभी श्री कृष्ण, शिव और गंगा की स्मृतियां जीवित थीं। यह हमारे धर्म ग्रंथों का ऐतिहासिक भूगोल है जो विश्वव्यापी है। गंगा जल और जमजम जल दोनों ही आज भी अपने पवित्रता के लिए प्रसिद्ध हैं। दोनों को रोग निवारक माना जाता है। दोनों को ईश्वर की कृपा का प्रतीक माना जाता है। जब हम इन समानताओं को देखते हैं तो हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि सनातन का प्रभाव विश्वव्यापी है। यही कारण है कि इतिहासकार और प्रसिद्ध पत्रकार संजय तिवारी कहते हैं, जमजम है पवित्र गंगा। आज का भारत जब अपनी सांस्कृतिक जड़ों की ओर लौट रहा था तो यह रहस्य हमें और अधिक बल प्रदान करता है। भारत की गंगा केवल एक नदी नहीं बल्कि पूरी सभ्यता का जीवन तत्व है। यदि उसकी धारा मक्का तक पहुंचती है तो यह इस बात का प्रमाण है कि सनातन कोई सीमित धर्म नहीं बल्कि एक वैश्विक चेतना है। हमारे पुराणों और महाकाव्यों में जो कथाएं हैं वे केवल कल्पना नहीं बल्कि इतिहास के गहरे प्रमाण हैं। मित्रों, आज आपने देखा कि कैसे रावण, शिवलिंग, गंगा, जमजम और यह मक्का, यह सब एक अद्भुत सूत्र में बंधे हुए हैं। आज यह रहस्य हमें यह याद दिलाता है कि सनातन केवल भारत का नहीं बल्कि संपूर्ण मानवता का एकमात्र धर्म है। इसलिए गर्व से कहिए, वंदे मातरम, हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।